क्लास 10th। हम जो है आज से जो है किताब पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो है पहले पार्ट द इंचेंटेड पूल जो है उसकी कहानी बताएंगे, क्योंकि जब तक कहानी नहीं जानोगे तब तक उस पाठ को अच्छी तरह समझ नहीं पाओगे। इसलिए जो है इसके कहानी के बारे में सुनो। जब पांचों पांडवों को जो है अज्ञातवास हुआ था, उस समय वे जंगल में छिप कर जो है रह रहे थे, जिससे उनको कोई देख न सके। एक दिन जंगल में रहते हुए उन सभी भाइयों को बहुत तेज़ प्यास लगी। वे प्यास से इतने व्याकुल हो गए कि पानी की तलाश करने के लिए युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को भेजा कि जाओ किसी तालाब का पता लगाओ जहाँ जो है हम लोगों को पानी मिल सके। भीम जो है पानी की तलाश में चल देते हैं और थोड़ी दूर जाने पर वे जो है जंगल में जब थोड़ी दूर गए तो उन्हें जो है चारों तरफ पेड़ पौधों आदि से घिरा हुआ स्वच्छ जल का तालाब मिला। वे उस तालाब के पानी को देखकर तुरंत तालाब में उतरे और पानी पीना चाहे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए तुम जल पियोगे तो तुम जो है मर जाओगे। लेकिन उन्होंने उसके बातों को ध्यान नहीं दिया और वे तुरंत पानी पीने लगे और पानी पीते ही वे मर कर गिर गए। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद जो है जब वे भीम नहीं लौटे तो उन्होंने बारी बारी से जो है अर्जुन, सहदेव और नकुल को भी भेजा। वे सभी लोग जो उस तालाब के किनारे गए और वहाँ पानी पीना चाहा और वही प्रश्न जो है उनके द्वारा पूछा गया, जो एक शरीर रहित आवाज़ से आ रही थी। प्रश्न पूछा गया कि यदि मेरे जो ही पानी पीना चाहते थे, प्रश्न पूछा जाता था कि यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाई की हुई है। लेकिन इन लोगों ने बारी बारी से जाने के बाद वे पानी पीते गए और बिना प्रश्नों का उत्तर दिए हुए चूँकि पानी पिए इसलिए वे मर गए। अंत में युधिष्ठिर जो है उनकी प्रतीक्षा करते करते जो है बहुत थक जाते हैं। वे भी उस तालाब की तरफ चलते हैं अपने भाइयों की खोज करने के लिए, अपने मन में सोचते हुए कि क्या वे कहीं प्यास से मूर्छित नहीं हो गए अथवा किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया। और खोजते खोजते जो है घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए उसी तालाब के किनारे पहुँचे जहाँ उनके चारों भाई जो है मृतक पड़े हुए थे। वे वहाँ पहुँचते ही बड़े ज़ोर ज़ोर से फूट कर रोने लगे कि इन मजबूत शरीर भाइयों को क्या हो गया है। चूँकि वे भी बहुत प्यासे थे इसलिए उन्होंने सोचा कि पानी पी लें, इसके बाद देखें क्या हुआ है। जो ही वे तालाब में पानी पीने के लिए झुके उसी समय फिर जो है आकाशवाणी हुई कि जो है यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए तुम भी पानी पियोगे तो जो है तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की है। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई और नहीं बल्कि एक यक्ष है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप प्रश्नों को पूछिए। यक्ष ने बारी बारी से बहुत से प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का जो है अच्छी तरह उत्तर दे दिया। वह यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, इसलिए अपने किसी एक भाई को जिला सकते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, यदि आप प्रसन्न होना चाहते हैं या प्रसन्न हैं तो आप जो है हमारे छोटे भाई नकुल को जिला दीजिए। वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है, कहता है कि भीम जिसमें 10,000 हाथियों का बल है और अर्जुन जो जिसकी बाण तुम्हारी किसी समय भी रक्षा कर सकती है, उसको न जिलाकर तुमने नकुल को क्यों जिलाया या जिलाने के लिए कहा। तो उसने उत्तर दिया कि चूँकि कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 स्त्रियां थीं। कुंती का पुत्र मैं एक जीवित हूँ, इसलिए धर्म पे या न्याय पर देखा जाए तो माद्री का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नकुल जो है जीवित हो जाए। यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और यक्ष नहीं बल्कि खुद जो है यमराज थे, धर्म थे, जो यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। वे इतने खुश हुए कि उन्होंने उनके सारे भाइयों को जिला दिया और वे आलिंगन किए, उनसे गले मिले और वे अंतर ध्यान हो गए।